नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कुमार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे और इंस्टाग्राम चैनल पे। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है लातविया कंट्री के बारे में, जो कि यूरोपियन कंट्री है, शेंगन कंट्री है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं स्टडी वीज़ा के लिए, चाहे बैचलर के लिए हो, मास्टर के लिए हो। तो बहुत सारी मैंने ऐसी वीडियोज़ बना चुका हूँ लातविया के ऊपर, वहाँ पर कैसे अप्लाई होता है, क्यों अप्लाई कर सकते हैं, रीज़न बेनिफिट क्या है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किए थे, व्हाट्सएप पे चैट किए था, सर क्या है। तो उनके ऊपर हम आज थोड़ा चानना डालेंगे, थोड़ी राय रखेंगे। तो पहला क्वेश्चन लोगों को ये आता है कि सर वहाँ पे काम नहीं है। तो आपको कैसे पता है वहाँ पे काम नहीं है? ना तो आप कभी शनगन गए हो, ना कभी दिल्ली से कभी आगे गए हो, तो आप ऐसे पुट नहीं कर सकते काम नहीं। कभी इंटरनेट में जाके सर्च कीजिए। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए बहुत सारा काम है, जिनके वो काम नहीं आता, जिन्होंने कभी कभी घर पे चाय नहीं बनाई है, कभी टेबल पे पोछा नहीं मारा, उनके लिए वहाँ पे कोई जगह नहीं ऐसी कंट्री के अंदर। क्योंकि यूरोपियन कंट्री या इंग्लिश कंट्री में वही लोग कामयाब होते हैं जो स्किल कैटेगरी में आते हैं। जो स्किल कैटेगरी में आते हैं वही लोग ज़्यादा पैसे कमा पाते हैं। जैसे आईटी सेक्टर हो गया, या इकोनॉमिक सेक्टर हो गया, या फिर आप किसी बिजनेस सेटलमेंट में, मेडिकल लाइन में है, या इंजीनियरिंग लाइन में है, तो उनके लिए बहुत सारी वहाँ पे अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। वो लोग वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की वहाँ पे जॉब्स मिल जाती हैं। काम की बात की जाए, वहाँ पे ऐसे काम नहीं मिलते क्योंकि वो कंट्री ऑलरेडी डेवलप हो चुकी हैं। तो उन लोगों के लिए दिक्कत है जिनको कोई काम करना नहीं आता है, इंडिया में कभी किया ही नहीं, कभी घर पे कोई काम नहीं किया है। तो उन लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा वहाँ पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो नंबर 1 है, क्योंकि वहाँ का जो एजुकेशन स्तर है बहुत ही अच्छा है। अगर आप रैंक चेक करेंगे, यूनिवर्सिटियों के बहुत सारे रैंक है वहाँ पे मिल जाएंगे, जो रैंकिंग यूनिवर्सिटी में आते हैं, टॉप 1000 में आते हैं, टॉप 800 में भी आते हैं। तो पढ़ने के लिए तो कंट्री वो स्वर्ग है, यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। इंडिया से बेटर आपको एजुकेशन वहाँ पे मिल जाती है। इंडिया में भी ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, बट वहाँ पे बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए जेई का एग्ज़ाम देना पड़ता है, मेन का एग्ज़ाम देना पड़ता है। मेडिकल लाइन में जा रहे हैं तो एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। एमबीबीएस के लिए जाए तो नीट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। पर यहाँ की गवर्नमेंट ने ऐसे नियम बना रखे हैं कि गरीब बच्चा तो जा ही नहीं पाता है। तो अमीरों के लिए यहाँ पे बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे बच्चे पढ़ सकते हैं। 1.5 लाख रुपये फीस है, किसी की 2-2 लाख रुपये इंजीनियरिंग की फ़ीस है, एमटेक में जाए तो 2.5 लाख फीस है। इतनी फीस तो 2.5 लाख में है। तो यहाँ पे देखा जाए तो लाटविया की जो एजुकेशन, इंडिया की एजुकेशन की जो फीस है बिल्कुल मिलती जुलती है, ज़्यादा 19-21 का फ़र्क नहीं है। अकोमोडेशन भी देखा जाए तो बिल्कुल सेम सेम है। बस फ़र्क क्या है, वो यूरोपियन कंट्री है, शेंगन कंट्री, करेंसी वहाँ पे यूरो है, पार्ट टाइम में आपको जॉब भी अलाउड है। इस बात का आपने ध्यान रखना। अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो आपको पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ेगा, पढ़ाई के मामले में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो कुछ ऑनलाइन क्लासेस भी लगा सकते हैं, कभी कभी क्लासेस भी लगा सकते हैं, बट आपको फ़ाइन भरना पड़े। तो लोग क्या करते हैं, सारा दिन काम करते रहते हैं, बाद में फ़ाइन भर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पैसे कमाने के लिए आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और लोगों का अगला क्वेश्चन ये है कि सर यहाँ पे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? सबसे बड़ा फ़ायदा देखो उन्हीं के लिए जो गरीब घर से लोग हैं, जिनके पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए। क्योंकि मैं बता चुका हूँ यहाँ पे ऐसे बहुत सारे कोर्स हैं जिनकी फ़ीस बहुत कम है। किसी की फ़ीस 2,10,000 है, किसी की फ़ीस 2.5 लाख है, किसी की फ़ीस 2,60,000 है। हाँ, कुछ फ़ीस ऐसे हैं यूनिवर्सिटी जिन्होंने फ़ीस उन्होंने इस साल बढ़ा दी है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने इंटरनेशनल की फ़ीस बढ़ा दी है। अगर वहाँ पे लोकल हैं तो वहाँ पे किसी प्रकार की कोई फ़ीस नहीं, फ्री में आप स्टडी वहाँ पे कर सकते हैं। तो अभी जो बच्चे चले जाएंगे वो तो कम पैसों में चले जाएंगे। आने वाले टाइम पे जो कंट्री और यूनिवर्सिटी की फ़ीस बढ़ जाएंगी, लाख रुपए का फ़र्क पड़ जाएगा। अभी जो बच्चे जा रहे हैं सितंबर इनटेक, अभी तक उनकी फ़ीस इतनी है, बस इंजीनियरिंग की फ़ीस बढ़ गई है। अगर आप अगले साल अप्लाई करने की कोशिश करें तो ये लेके चले 80,000 से लेके 1 लाख तक का फ़र्क पड़ने वाला है। तो अगला क्वेश्चन ये है कि लोगों का सर अकोमोडेशन बहुत महंगी है क्या? तो यहाँ पे किसी प्रकार की अकोमोडेशन महंगी नहीं है, क्योंकि फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, स्पेन, जर्मनी, स्वीडन, डेनमार्क देखा जाए इन कंट्री में अकोमोडेशन बहुत ही महंगी है। खाना पीना रहना भी बहुत महंगा है। यहाँ पे 50,000 से लेके 1-1 लाख तक खर्चा आ जाता है। अगर आप बात की जाए लाटविया कंट्री में, लाटविया कंट्री जो खर्चे हैं 10,000 से लेके 20,000 तक डिपेंड करता है आपका खाना पीना रहना कैसा है। क्योंकि वहाँ पे अकोमोडेशन की डिफरेंट डिफरेंट मिल जाती है। सिंगल भी मिल जाता है जिसे हम सेपरेट बोलते हैं, शेयरिंग में भी रह सकते हैं, डबल और ट्रिपलिंग में भी रह सकते हैं। तो उसमें आपके बहुत सारे पैसे बच जाते हैं। यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत सस्ता है, आपको यहाँ पे स्टूडेंट कार्ड दिया जाता है जिससे आप कहीं भी आप ट्रैवल कर सकते हो। तो देखा जाए तो यहाँ पे आपको बहुत सारी बेनिफिट्स मिल जाते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, लोग कहते हैं यहाँ पे आसपास कौन सी कंट्री लगती है? आसपास ऐसी कंट्री लगती है फिनलैंड, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 कंट्री है जो पढ़ाने में। तो सोचिए पढ़ाने वाली जो कंट्री के साथ जो कंट्री लगती है वो कंट्री कैसी होंगी। खरबूजे को देखे खरबूजा रंग बदलता है, तो आपको यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो अगर आप फिनलैंड में जाना चाहते हैं वहाँ से बड़े आराम से जा सकते हैं, आधे 1 घंटे का रास्ता है। तो देखा जाए तो लाटविया में ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। पहले आप इंटरनेट में सर्च कीजिए कुछ है कि नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। तो फ्रांस में भी कुछ भी नहीं है, 2-2 साल तक नौकरियाँ नहीं हैं। फ्रांस में उन्हीं को नौकरी मिलती है जिनको फ्रेंच लैंग्वेज आती है। स्पेन में उन्हीं को नौकरी मिलती है जिनको स्पेनिश आती है, क्योंकि स्पेनिश सीखेंगे, फ्रेंच सीखेंगे तभी आपको सैलरी अच्छी मिलेगी, नहीं तो वही छोटे मोटे काम मिलते हैं लेबर वाले। जो लेबर वाले काम मिलते हैं वो लोगों को बताते नहीं हैं।
तो अगर आप जर्मनी में भी है, अगर आपको डच आती है सैलरी आपको 2 गुना 3 गुना मिलती है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपको सैलरी बहुत कम मिलती है। नहीं यकीन होता अपने दोस्तों से पूछे जो गए हैं फ्रांस में, स्पेन में और जर्मन में गए, उनसे पूछिए आपका इनकम सोर्स क्या है। जिन लोगों ने वहाँ पे लैंग्वेज सीख रखी है उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही है, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे सर्वाइव करने में हो, चाहे वो इनकम में हो। तो अगर आपको भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है लाटविया में एडमिशन के लिए और वीज़ा के लिए, या कुछ प्लस पॉइंट जानना चाहते हैं, तो नीचे लिखो कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट करके हम इससे जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई करना कोई डिफिकल्ट नहीं है, कोई इतना पहाड़ वाला काम नहीं है। सिंपल सी इंटरव्यू होती है। मास्टर की तो इंटरव्यू हो नहीं रही है, बैचलर की तो इंटरव्यू हो रही है यूनिवर्सिटी से भी और एम्बेसी से भी। ऐसे और भी बहुत सारे डाउट क्लियर करेंगे आने वाले वीडियोज़ में लाटविया कंट्री के ऊपर। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी अपडेट आपको मिलती रहे लाटविया कंट्री के बारे में, या स्पाउस वीज़ा कंट्री के बारे में जो कि फिनलैंड है, डेनमार्क है, स्वीडन है, तो इनके बारे में भी जानना चाहते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे तो फॉलो कर लीजिएगा और वेट कीजिएगा मेरी आने वाली वीडियो का। नमस्कार।